हाईकोर्ट का यह भी कहना था कि भले ही पति को 498 के केस से बरी कर दिया गया है, लेकिन वो एक्विटल बेनिफिट ऑफ डाउट के कारण था, उसे क्लीन एक्विटल नहीं कह सकते हैं। और कोर्ट का यहां तक कहना था कि जहां पर पति डाइवोर्स का केस फाइल करता है तो वहां पर अत्याचार को एक ब्रॉड और इलास्टिक अप्रोच में देखा जाए, यानी कि वहां पर क्रूएल्टी की डेफिनेशन को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए और ज्यादा ब्रॉड कर दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, अगर पत्नी 498 के केस में एलिगेशंस को प्रूव नहीं कर पाती है और पति को केस से बरी कर दिया जाता है, तो क्या इससे ये साबित हो जाता है कि पत्नी ने झूठी 498 की एफआईआर दर्ज कराई थी? क्या पति ये कह सकता है कि क्योंकि वो 498 में बरी हो चुका है, पत्नी अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाई है, तो ये सब पत्नी के द्वारा उस पर किया गया अत्याचार है? और क्या पति इस अत्याचार को ग्राउंड बना करके पत्नी से तलाक ले सकता है? दोस्तों, ऐसी सिचुएशन बहुत सारे पति के सामने आती है जहां पर पत्नी पति पर 498 का केस दर्ज कर देती है, लेकिन पत्नी अपने लगाए गए आरोपों को कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पाती है, जिस वजह से कोर्ट पति को बरी कर देती है, 498 के केस को डिसमिस कर देती है। क्या ऐसी सिचुएशन में पति पत्नी की झूठी एफआईआर को ग्राउंड बनाकर पत्नी से तलाक ले सकता है? दोस्तों, आज जो हम जजमेंट डिस्कस करेंगे उसमें कुछ इसी तरह के फैक्ट्स हैं, जहां पर पत्नी के द्वारा पति पर 498 का केस फाइल किया गया, लेकिन पत्नी अपने लगाए गए आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाई, जिस वजह से पति को 498 के केस में बरी कर दिया गया। दोस्तों, इसके बाद पति के द्वारा इसी बेसिस पर कि पत्नी ने उस पर झूठा केस किया, झूठे आरोप लगाए और इसे क्रूएल्टी का आधार बनाकर पति ने डाइवोर्स का केस फाइल किया। दोस्तों, क्या ऐसे में एक पति जिसने झूठे आरोपों का सामना किया है, कोर्ट के ट्रायल का सामना किया है, जबकि उसका कोई भी दोष नहीं था, क्या ये सब उस पर अत्याचार माना जाना चाहिए? और क्या उसे इसी बेसिस पर पत्नी से तलाक मिल जाना चाहिए? दूसरी तरफ, क्या एक पत्नी जिसके द्वारा ससुराल में बहुत कुछ सहा गया है, लेकिन कोर्ट में उसके पास पर्याप्त सबूत नहीं थे, जिस वजह से वो अपने एलिगेशंस को साबित नहीं कर पाई, क्या ऐसे में मान लिया जाना चाहिए कि पत्नी ने झूठे आरोप लगाए थे? क्या पत्नी के द्वारा लीगल ऑप्शन को एक्सप्लोर करना डाइवोर्स का ग्राउंड बन सकता है? दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में एक पत्नी के द्वारा अपने पति और इन-लॉज के अगेंस्ट 498 की कंप्लेंट फाइल की गई। पत्नी का आरोप था कि दहेज के कारण उसे ससुराल में तंग किया जाता था, हरास किया जाता था और उससे और दहेज लाने की डिमांड की जाती थी। पत्नी के द्वारा पति, सास, ससुर तीनों के अगेंस्ट स्पेसिफिक एलिगेशन लगाए गए कि उनके द्वारा पत्नी को असॉल्ट किया गया, पत्नी पर फिजिकल अत्याचार किया गया। दोस्तों, पत्नी की कंप्लेंट के बेसिस पर पति, सास और ससुर के अगेंस्ट 498A, 323, 324 और सेक्शन 34 इंडियन पिनल कोड के तहत एफआईआर दर्ज की गई। ट्रायल के दौरान सास की डेथ हो जाती है। दोस्तों, केस के एविडेंस के बेसिस पर कोर्ट के द्वारा ससुर को केस से बरी कर दिया जाता है, लेकिन पति को सेक्शन 498A और सेक्शन 324 के तहत कन्विक्ट कर दिया जाता है, सजा सुना दी जाती है। इसके बाद पति के द्वारा कन्विक्शन के ऑर्डर की अपील की जाती है और अपील में पति को 498 के सेक्शन से बरी कर दिया जाता है और केवल सेक्शन 324 के तहत सजा सुनाई जाती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 324 क्या कहता है। देखिए, ये कहता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को डेंजरस वेपन से चोट पहुंचाई जाए तो वो सेक्शन 324 में ऑफेंस है और इसमें 3 साल तक की सजा है। यानी कि पति को 498 के सेक्शन से तो बरी कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया, लेकिन सेक्शन 324 के तहत पति को सजा सुनाई गई। इसके बाद पति के द्वारा फिर से इसकी अपील फाइल की गई और अपील में सेक्शन 324 को हटा दिया गया
और पति को केवल और केवल सेक्शन 323 में दोषी पाया गया। दोस्तों यहाँ पर 323 को भी जानना जरूरी है। 323 क्या कहता है? दोस्तों 323 केवल और केवल सिंपल हर्ट यानी कि सामान्य चोट पहुंचाने के लिए आईपीसी का एक सेक्शन है और ये भी एक ऑफेंस है, लेकिन इसमें सजा ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक की है। यानी कि पति को अब केवल सेक्शन 323 में कन्विक्शन की गई थी और बाकी सभी सेक्शन पति के ऊपर से हटा दिए गए थे, उसमें उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया था। कोर्ट ने मान लिया था कि पति के द्वारा ना तो पत्नी पर 498 के तहत क्रूअल्टी की गई, ना ही किसी डेंजरस वेपन से पत्नी को चोट पहुंचाई गई। दोस्तों इसके बाद पति के द्वारा पत्नी से तलाक लेने के लिए डाइवोर्स का केस फाइल किया गया, लेकिन फैमिली कोर्ट के द्वारा पति के डाइवोर्स केस को डिसमिस कर दिया गया। पति के द्वारा फैमिली कोर्ट के ऑर्डर की हाई कोर्ट में अपील फाइल की गई। दोस्तों डाइवोर्स अपील में पति का कहना था कि पत्नी ने उस पर तरह तरह के अत्याचार किए हैं। पत्नी खुद ससुराल को छोड़कर गई और वो भी पति को बिना बताए। पत्नी की नेचर झगड़ालू थी और वो पति और पति के माता पिता से शुरू से ही झगड़ा करती रहती थी, उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती थी। दोस्तों हाईकोर्ट के सामने पति के द्वारा जो मेन पॉइंट उठाया गया वो ये था कि पत्नी के द्वारा उस पर झूठा 498 का मुकदमा फाइल किया गया था, जिसमें कि उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया था। ऐसे में पत्नी के द्वारा ये किया गया 498 का केस पति पर एक बहुत बड़ा अत्याचार है, क्रूएल्टी है। दोस्तों हाईकोर्ट के द्वारा केस के सभी फैक्ट्स और एविडेंसेस को ध्यान से पढ़ा गया। हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया कि पति के द्वारा पत्नी पर क्रूएल्टी की गई थी, पत्नी को असॉल्ट किया गया था, जिस वजह से पति को सेक्शन 323 में कन्विक्ट किया गया। हाईकोर्ट का यह भी कहना था कि भले ही पति को 498 के केस से बरी कर दिया गया है, लेकिन वो एक्विटल बेनिफिट ऑफ डाउट के कारण था, उसे क्लीन एक्विटल नहीं कह सकते हैं। ऐसे में कोर्ट का कहना था कि पति को डाइवोर्स इस बेसिस पर नहीं मिल सकता कि उसे 498 के केस में बरी कर दिया गया है। दोस्तों इसके बाद कोर्ट ने पति ने जो क्रूएल्टी के इंसिडेंट्स बताए थे उस पर भी अपना व्यू पॉइंट क्लियर किया। हाई कोर्ट का कहना था कि अत्याचार एक महिला के लिए और पुरुष के लिए अलग अलग है। हो सकता है कि एक इंसिडेंट महिला के लिए अत्याचार हो, लेकिन वही सेम इंसिडेंट पुरुष के लिए अत्याचार ना हो। और कोर्ट का यहां तक कहना था कि जहां पर पति डाइवोर्स का केस फाइल करता है तो वहां पर अत्याचार को एक ब्रॉड और इलास्टिक अप्रोच में देखा जाए, यानी कि वहां पर क्रूएल्टी की डेफिनेशन को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए और ज्यादा ब्रॉड कर दिया जाए। लेकिन यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप अपने कमेंट जरूर बताइए कि क्या ये सही है? क्रूएल्टी की डेफिनेशन एक पति के लिए अलग और पत्नी के लिए अलग। दोस्तों इन्हीं सब ऑब्जर्वेशन के साथ कोर्ट का कहना था कि पति के द्वारा जो इंसिडेंट बताए गए हैं ना तो वो क्रूएल्टी के दायरे में आते हैं और ना ही पत्नी के द्वारा पति के अगेंस्ट जो 498 की एफआईआर की गई वो भी क्रूएल्टी के दायरे में नहीं आती है। यानी कि 498 के केस में बरी होने के बाद भी पति को डाइवोर्स केस में किसी भी तरह की राहत नहीं मिली और हाईकोर्ट के द्वारा पति की डाइवोर्स अपील को डिसमिस कर दिया गया। दोस्तों इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।